नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं और आज हम करने वाले हैं वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का प्रभाव। ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना सीटेट का पेपर आपका नहीं आएगा, ये गारंटी है, मुझसे लिखवा लीजिए। ठीक है जी। वीडियो के अंत तक बने रहेगा। मैं आपको वंशानुक्रम और पर्यावरण के जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न इसी में कराऊंगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर महत्वपूर्ण ना हो तो बाद में आप मेरा चैनल जो है वो उसे डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये मौका नहीं मिलेगा। आप वीडियो का अंत तक बने रहो। इसके बाद आपको वंशानुक्रम और पर्यावरण के बाद कोई भी क्वेश्चन सीटेट में आता है, मैं गारंटी देता हूँ कि आप उसे छोड़ नहीं पाएंगे। बस एक बार ना वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। एक बार कोशिश कर लो, 10 मिनट में आपका कुछ नहीं जाएगा, 10-15 मिनट की वीडियो है, लेकिन 10-15 मिनट में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इसके बारे में सोच ही बदल जाएगी कि वंशानुक्रम और पर्यावरण इतना आसान होता है, ये आज हमने पहली बार पढ़ा है। तो देखो, याद करने का तरीका क्या है, पहले समझो। 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक वंशानुक्रम होगा मतलब जो माँ बाप से मिला हुआ है, जो हेरिडिटी है, और दूसरा होगा हमारा पर्यावरण से मिला हुआ, और तीसरा होता है संयुक्त। इनको 3 को ध्यान रखना है। एक वंशानुक्रम, पर्यावरण और संयुक्त, यानी इन दोनों का मिक्सर। तो याद क्या क्या करना है। अगर पोटेंशियल शब्द आता है, कैपेसिटी आता है, बेस आता है, स्ट्रक्चर आता है, लिमिट आता है, यानी संभावना, क्षमता, आधार, संरचना या सीमा, तो ये जो है ये हमेशा आनुवांशिक में आएंगे। अगर प्रश्न में इस तरह के शब्द हैं, संभावना, क्षमता, आधार, संरचना, सीमा, तो किस में आएंगे? आनुवांशिक में आएंगे। ध्यान रखना है। शेप, डायरेक्शन, डेवलपमेंट, लर्निंग, एक्सपीरियंस, अगर इस तरह के शब्द आते जैसे आकार देना, दिशा देना, विकास करना, सीखना, अनुभव, तो ये किस में आएंगे? ये आपके पर्यावरण में आएंगे। ध्यान रखना है। देखो, आकार देना, किसी चीज़ को आकार देना, शिक्षा देना, दिशा देना, विकास करना या सीखना या अनुभव, सब किस में आएंगे? पर्यावरण में आएंगे। संभावना, क्षमता, आधार, संरचना आनुवंशिकता में आते हैं। अब ये दोनों के मिले हुए कौन से हैं? जो दोनों में आते हैं। दोनों में कौन कौन से आएंगे? देखो, इसमें आएंगे दोनों पारस्परिक, साथ मिलकर या संयुक्त रूप से। वैसे देखो, सभी का मतलब ही होता है दोनों, मतलब दोनों, पारस्परिक मतलब 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, साथ मिलकर या संयुक्त रूप से, ये संयुक्त प्रभाव में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो वीडियो की क्वालिटी पे नहीं, वीडियो में क्या सिखाया जा रहा है इस पर ध्यान दिया करिए। अब पहले वंशानुक्रम पढ़ लें, इसके हम क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पहले आपको मैं पढ़ा देता हूँ। उससे क्या होगा, आप आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। मेरे हर एक वीडियो में ये होता है कि पहले मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करवाता हूँ, इसीलिए चैनल बाकियों से बेस्ट है। सीधे क्वेश्चन नहीं करवाने चाहिए, बच्चे को पता ही नहीं होगा कैसे लगाएगा वो, है ना। अब आप अपने आप से लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए, वंशानुक्रम आनुवंशिकता, आनुवंशिक मतलब क्या है? डीएनए से लेना देना है इसका, यानी माँ बाप से जो हमें करैक्टर मिले हैं। ठीक है। अर्थ क्या है? अर्थ है माँ बाप से संतान को जैविक जीन्स के माध्यम से गुणों का स्थानांतरण वंशानुक्रम कहलाता है। यानी हमारे अंदर कुछ गुण जन्मजात होते हैं। वंशानुक्रम का प्रभाव क्या है? जैसे शारीरिक में कद, वजन, रंग, शरीर की बनावट, ये सब क्या है? हमारा शारीरिक गुण होता है। बौद्धिक क्षमता, बुद्धि, स्मरण करने की शक्ति, सोचने की शक्ति, ये भी हमें किससे मिलती है? माँ बाप से मिलती है। भावनात्मक प्रति भी माँ बाप से मिलती है, जैसे स्वभाव, चिड़चिड़ापन, संवेदनशीलता, है ना। हम किसी को लेकर कितने संवेदनशील हैं, ये भी हमें माँ बाप से ही मिलता है। जन्मजात योग्यता में प्रतिभा, माँ बाप से, रुचियाँ, प्राकृतिक क्षमताएं, ये जन्मजात योग्यताएं होती हैं। जैविक संरचना, मस्तिष्क, स्नायु तंत्र कहते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारे अंदर, अंगों की संरचना, ये सब हमें माँ बाप से मिलता है। और प्रवृत्तियाँ एवं प्रवृत्त क्रियाएं, जैसे भूख, डर, रोना, मुस्कुराना, ये भी सब हमें माँ बाप से मिलता है। तो ये जो जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, कद, वजन, रंग, शरीर की बनावट, बुद्धि, स्मरण शक्ति, सोचने की क्षमता, स्वभाव, चिड़चिड़ापन, संवेदनशीलता, रुचिता, अब प्रतिभा, रुचियाँ, प्राकृतिक क्षमताएं, मस्तिष्क, स्नायु तंत्र, अंगों की संरचना, भूख, डर, रोना, मुस्कुराना, ये सब अगर शब्द आते तो आप समझ जाइए किसका है? वंशानुक्रम का है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण देख लेते हैं। बच्चे अपने माता पिता जैसा दिखता है, वंशानुक्रम होगा। जन्मजात बुद्धिमत्ता, वंशानुक्रम। संगीत कला की प्रकृति की प्रभावी, वंशानुक्रम हो सकती है कि अगर किसी के माँ बाप संगीत प्रेमी हो तो उनका बच्चा भी उस तरीका हो। आगे पर्यावरण। अब आते दूसरा नंबर पर कौन आता है? पर्यावरण। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, तीनों में से दूसरा पर्यावरण है। अर्थ क्या है? जन्म के बाद व्यक्ति को मिलने वाले बाहरी प्रभाव को हम पर्यावरण कहते हैं। बच्चा पैदा होगा तो कहीं तो रहेगा, तो जहाँ वो रह रहा है उसको हम क्या करें? पर्यावरण कह रहे हैं। अब पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे भौतिक, घर, भोजन, जलवायु, स्वच्छता, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है शरीर पर। सामाजिक, जिस परिवार में रहेगा, समाज में रहेगा, मित्रों में रहेगा, विद्यालय में रहेगा, उसका फर्क पड़ेगा। सांस्कृतिक में भाषा का फर्क पड़ेगा, परंपराओं का, मूल्यों का। ठीक है। शैक्षिक में शिक्षक का फर्क पड़ेगा, पाठ्य पुस्तक का फर्क पड़ेगा, शिक्षण विधियों का फर्क पड़ेगा, है ना। तो भावनात्मक में
प्रेम, सुरक्षा, स्नेह, सहयोग, ये सब क्या है, ये जो हैं ये वातावरणीय प्रभाव हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, है ना। तो पर्यावरण के प्रभाव में व्यक्तित्व का विकास, भाषा विकास, व्यवहार निर्माण, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास एवं चरित्र विकास। अगर ये वाले शब्द आते हैं, अगर ये शब्द कोई भी आता है तो समझ जाइए कि इसका लेना देना है पर्यावरण के प्रभाव का लेना देना है। देखो, अच्छा वातावरण होगा तो अच्छा व्यक्तित्व बनेगा, प्रेमपूर्ण परिवार होगा तो भावात्मक संतुलन रहेगा, अच्छा विद्यालय बेहतर बौद्धिक विकास हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। इस वीडियो के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई दूसरी वीडियो देखने की, गारंटी है। वंशानुक्रम बनाम पर्यावरण, क्या चीज़ें अंतर हैं, जैसे जन्म से प्राप्त होगा क्या, वो वंश से है, पर्यावरण जन्म के बाद प्राप्त होता है, ये जैविक होता है, ये सामाजिक होता है ना, ये स्थायी आधार देता है, ये विकास की दिशा देता है। विकास किसकी वजह से होगा, पर्यावरण की वजह से, ध्यान रखना है। क्षमता देगा, कैपेसिटी देगा, ये क्षमता का विकास करेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें पर्यावरण से आ रही है और कौन सी चीज़ें आपकी वंशानुक्रम है। चलिए आगे चलते हैं। अब कंक्लूजन क्या निकला, बाल विकास केवल वंशानुक्रम एवं पर्यावरण से नहीं बल्कि दोनों के संयुक्त प्रभाव से होता है। प्रसिद्ध कथन क्या है, वंशानुक्रम क्षमता देता है, पर्यावरण उसे विकसित करता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। अच्छा, इसमें मैंने जो भी कथन है उन सबको सम्मिलित किया है, कभी कभी ये आते हैं। जैसे वंशानुक्रम के देख लीजिए, वंशानुक्रम बालक को क्षमता देता है, व्यक्तित्व तो नहीं देता। ये किसने कहा है, सर फ्रांसिस ने कहा है, फ्रांसिस गाल्टन ने कहा है, ठीक है। जीन्स संभावनाएं प्रदान करते हैं, विकास नहीं करते। संभावनाएं मतलब ऐसा हो सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं है, किसने कहा है, गाल्टन ने कहा है, और मॉडर्न जेनेटिक थ्योरी भी कहती है। आगे, आनुवंशिकता सीमा तय करती है, उपलब्धि नहीं। तो उपलब्धि हमें खुद करनी पड़ेगी। एमसी डुगल बहुत विशेषज्ञ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इनके ऊपर वीडियो बनने वाली, जल्दी बनाऊंगा मैं। तो इनसे भी कई कथन आते हैं। पर्यावरण व्यक्तित्व को आकार देता है, जो पर्सनैलिटी उसको आकार कौन देगा, पर्यावरण देगा। ये कौन कह रहा है, जॉन बी वॉस्टन, इन्हें आप रट लीजिएगा, इनमें से आता जरूर है, जॉन बी वॉस्टन। वातावरण विकास का वास्तविक मंच है, बीएफ स्किनर। वातावरण विकास का वास्तविक मंच है, बीएफ स्किनर, ध्यान रखना है। इन्होंने विकास की थ्योरी भी दी थी। शिक्षा एक नियोजित वातावरण है, शिक्षा कैसा एक नियोजित वातावरण है, ये किसका कथन है, जॉन डीवी का कथन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दोनों के संयुक्त में सुन लो, बाल विकास का मतलब होता है वंशानुक्रम और पर्यावरण। वंशानुक्रम पर्यावरण, ये किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है। वंशानुक्रम क्षमता देता है, पर्यावरण उसे विकसित करता है, किसका है, वुडवर्थ का है। वंशानुक्रम बीज देता है, पर्यावरण भूमि है। ये इंटरेक्शन थ्योरी कंसेप्ट है मॉडर्न साइकोलॉजी में। वंशानुक्रम बीज देता है, पर्यावरण क्या है, भूमि है। ये मॉडर्न साइकोलॉजी से है। न तो बालक पूरी तरह जन्म से बनता है, न ही पूरी तरह बनाया जा सकता है। तो ये अर्नोल्ड गैसेल ने दिया है वैसे, और इंटरेक्शन स्कूल का भी दिया हुआ है। न तो बालक पूरी तरह जन्म से बनता है, न ही पूरी तरह बनाया जा सकता है। अगला क्या है, अगले कुछ इंग्लिश में भी दे रखे, जैसे डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन नॉट इट्स आइसोलेशन। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन नॉट आइसोलेशन। जब बच्चे को अलग रखेंगे, आइसोलेट मतलब अलग करना होता है, जब बच्चे को अलग रखेंगे वो डेवलपमेंट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इंटरेक्शन, दूसरों से मिलना। ये किसका है, वुडवर्थ का है। अगला क्या है, मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजी क्या कहती है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेचर प्रोवाइड एबिलिटी एंड यूजेबिलिटी, है ना। तो नेचर प्रोवाइड्स एबिलिटी, नेचर प्रोवाइड यूजेबिलिटी, ये मॉडर्न साइकोलॉजी का है कि जो नेचर होती है वही क्षमता देती है और वही उसका प्रयोग भी बताती है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। कुछ यहाँ पर सिद्धांत दिए गए, उनके प्रवर्तक दिए गए, जैसे आनुवंशिकता, हेरिडिटी थ्योरी किसने दी थी, फ्रांसिस गाल्टन ने दी थी। पर्यावरण थ्योरी, इन्वायरमेंटल थ्योरी, जॉन बी वॉस्टन ने दी थी। समन्वय, इंटरेक्शन थ्योरी, जो वुडवर्थ ने दी थी, जो अभी हमने ऊपर परिभाषा पढ़ी है। परिपक्वता की थ्योरी अर्नोल्ड गैसेल ने दी है, और व्यवहारवाद किसने दिया, वॉटसन एंड स्किनर ने दिया है। इनको भी आप रट लिए, यहाँ से भी प्रश्न आता है, ध्यान रखना। इसमें केवल मैंने चुनिंदा चीज़ें उठाई हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। याद रखने का तरीका, गेल्टन, जी फॉर जीन, तो जीन आधारित गेल्टन है। वॉस्टन मतलब वार्ड, और वार्ड में क्या होता है, एनवायरनमेंट, तो ध्यान रखना वॉस्टन वार्ड हो जाएगा। वुडवर्थ लकड़ी को क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, लकड़ियों को इंटरेक्ट। गैसेल मैचोरेशन से है ना, गजब हो गया, मैचोरेशन। स्किनर जो है वो कंडीशनली है, कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, ठीक है। कुछ यहाँ पे ऐसे भी कथन है जो किसी ने दिए नहीं लेकिन प्रश्न में आते हैं, जैसे
वंशानुक्रम क्षमता देता है, विकास नहीं, ये कथन सही है। जन्मजात गुण विकास की सीमा का आधार बनते हैं, ये भी सही है। आनुवंशिक संभावनाएं प्रदान करती है, आनुवंशिकता पॉसिबिलिटीज़ या पोटेंशियलिटी प्रदान करती है, ये सही है। वंशानुक्रम संरचना देता है, कार्य नहीं देता, तो संरचना कौन देगा? वंशानुक्रम देगा। जैविक आधार है, परिणाम नहीं है। जैविक क्या है? एक आधार होता है, परिणाम नहीं होता। जन्मजात प्रवृत्तियां सीखने की आधारभूत बनती हैं। इनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये कथन सीधे के सीधे लिखे आते हैं और पूछा जाता है ये कथन सत्य है असत्य है, या इसमें कौन सा कथन गलत है। असर्शन रीजन टाइप जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। आगे देखो, पर्यावरण से जुड़े कथन कौन से हैं? पर्यावरण व्यक्तित्व को आधार देता है, पर्यावरण व्यवहार का निर्माण करता है, सीखना पर्यावरण अनुभवों का परिणाम है, बालक समाज का प्रथम विद्यालय, समाज बालक का प्रथम विद्यालय, समाज बालक का क्या है? प्रथम विद्यालय, ये जरूर। शिक्षा एक नियोजित सामाजिक प्रक्रिया है, ध्यान रखना है। शिक्षा कैसी होती है? एक नियोजित सामाजिक प्रक्रिया, मतलब सारी चीज़ें वहाँ पर पहले से ही डिसाइडेड होती हैं। पर्यावरण विकास को दिशा देता है, पर्यावरण क्या करेगा? विकास को दिशा देगा। आगे देखिए, दोनों से संयुक्त प्रभाव से जुड़े हुए सीटेट स्टैंडर्ड लाइन्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। बाल विकास एक बहुकारक प्रक्रिया, बाल विकास क्या है? एक बहुकारक प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, सतत मतलब कंटिन्यूअस। विकास में जैविक और सामाजिक दोनों कारकों की भूमिका होती है। विकास और अवसर दोनों आवश्यक होते हैं। केवल जन्म या केवल वातावरण विकास के लिए पर्याप्त नहीं है, ध्यान रखना है। विकास सहभागिता इंटरेक्शन का परिणाम होता है। संभावना प्लस परिस्थिति, इसको कहते हैं हम उपलब्धि। बालक निर्माण और विकास दोनों का परिणाम होता है, बालक निर्माण और विकास दोनों का क्या होगा? परिणाम होगा, ये ध्यान रखना है। आगे कुछ इंग्लिश के हैं, ये भी पूछे जाते हैं। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल फैक्टर, डेवलपमेंट क्या है? रिजल्ट होता है मल्टीपल फैक्टर का, मतलब आनुवंशिक और वातावरण का। लर्निंग इज अ इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरनमेंट, हम किससे लर्निंग करते हैं? एनवायरनमेंट से लर्निंग करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस, चाइल्ड डेवलपमेंट कैसा होता है? लगातार होता है, कंटिन्यूस होता है, बिना रुके होता है। पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय द सोशल इंटरेक्शन, जो पर्सनैलिटी जो हमारा व्यक्तित्व है उसको जो शेप मिलती है, जो बनावट होती है उसकी, वो सोशल इंटरेक्शन की वजह से होती है। डेवलपमेंट इज होलिस्टिक नेचर, इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो डेवलपमेंट होता है वो होलिस्टिक होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्वायरमेंट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट क्या करता है? डेवलपमेंट को अपॉर्चुनिटी देता है। हेरिडिटी प्रोवाइड बायोलॉजिकल बेस, हेरिडिटी क्या करेगा? बायोलॉजिकल बेस प्रदान करता है। एजुकेशन और मॉडिफाइड बिहेवियर, एजुकेशन क्या करती है? आपके बिहेवियर में परिवर्तन करती है, ध्यान रखिएगा। अब इसके देखेंगे हम प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? अब देखिए आप प्रश्न के उत्तर कितनी आसानी से देते हैं, जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे प्रश्न के उत्तर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। पहला, वंशानुक्रम का सही अर्थ क्या है? समाज से प्राप्त गुण, विद्यालय से प्राप्त गुण, माता पिता से जैविक गुणों का स्थानांतरण कहलाता है। बताओ, अब आपने पढ़ा है तो अब से तो उत्तर लग गया, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है पहले, ठीक है। व्याख्या, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में जीन के माध्यम से जैविक गुणों के स्थानांतरण को कहते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का प्रभाव है? वंशानुक्रम का प्रभाव कौन सा है? भाषा का विकास होगा, नैतिक का विकास होगा, कार्य एवं शरीर, यानी सी वाला उत्तर इसका एकदम सही है। सामाजिक व्यवहार, ये बाकी सब कैसे हैं? पर्यावरण से हैं। कद और शरीर की बनावट कैसी होती है? आनुवंशिक या जैविक होती है। जैविक अगर बोला जाता है तब भी आपको आनुवंशिक ध्यान रखना है। केवल पर्यावरण, केवल आनुवंशिक। बौद्धिक क्षमता का संबंध किससे है? केवल पर्यावरण, केवल आनुवंशिक, दोनों से है, तो दोनों वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। सी वाला उत्तर इसका एकदम सही है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 4। अब तो आपको कोई नहीं रोक सकता, सारे आंसर बता। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रवृत्ति का उदाहरण है? पढ़ना, लिखना, रोना, भाषा बोलना। तो रोना जो है वो जन्मजात होगा, रोना जन्मजात प्रतिक्रिया है, सीखने से नहीं आती, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 5, पर्यावरण का सही अपशब्द क्या है? केवल प्राकृतिक, केवल सामाजिक, जन्म के बाद मिलने वाले सभी बाहरी प्रभाव को हम पर्यावरण कहते हैं। जन्म के बाद मिलने वाले सभी बाहरी प्रभाव को हम क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे। प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सी है? 6 है। भाषा विकास का मुख्यतः किससे प्रभावित होती है? तो भाषा विकास वंशानुक्रम होगी, पर्यावरण से होगी, जैविक संरचना से होगी, या आनुवंशिक से होगी। तो भाषा जो है वो पर्यावरण से आती है। बी वाला उत्तर इसका सही है। भाषा सीखना पर्यावरणीय संपर्क पर आधारित होता है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम कौन सा? 7। अच्छा विद्यालय, बेहतर बौद्धिक विकास किसका उदाहरण है? वंशानुक्रम का है? नहीं। जैविक विकास का है? पर्यावरण का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? पर्यावरण का प्रभाव है, आनुवंशिक नहीं हो सकता। अब तो आपने पढ़ा हुआ, आपको अलग से कुछ कराने की जरूरत ही नहीं है भाई। निम्न में से कौन सा सामाजिक
पर्यावरण का उदाहरण है। अब देखो सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है, तो सामाजिक पर्यावरण कौन होगा? परिवार होगा। सामाजिक भी है और पर्यावरण भी है, तो दोनों का परिवार होता है, ध्यान रखना है। अगले चले प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा कथन सही है? केवल कौन सा? विकास केवल वंशानुक्रम होता है, विकास केवल पर्यावरण होता है, विकास पर्यावरण और वंशानुक्रम दोनों से होता है। सी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 10, वंशानुक्रम क्षमता देता, पर्यावरण उसे विकसित करता है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? यह सिद्धांत को दर्शाता है किसका? समन्वय यानी इंटरेक्शन थ्योरी, यानी एक दूसरे से दोनों क्या हैं? जुड़े हुए हैं। सी वाला उत्तर इसका एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 11, निम्न में से कौन सा भावात्मक पर्यावरण का उदाहरण है? तो भावात्मक पर्यावरण का उदाहरण कौन है? इनमें से जलवायु है, भाषा है, प्रेम, सुरक्षा है। प्रेम और सुरक्षा जो है भावात्मक पर्यावरण का उदाहरण हो जाएगी। सी वाला उत्तर इसका सही है। प्रश्न संख्या चलते कौन सा? 12, जन्मजात बुद्धिमत्ता किसका उदाहरण है? जन्मजात बुद्धिमत्ता किसका उदाहरण है? तो जन्मजात जो जन्म से हमने सीखा हुआ है, तो वंशानुक्रम जो है वो जन्मजात होगा। सामाजिक पर्यावरण, वंशानुक्रम, शैक्षिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, जो जन्मजात बुद्धिमत्ता है उसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, है ना, जन्मजात आनुवंशिक से जुड़ा हुआ है। ठीक है। नैतिक विकास मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? नैतिक विकास, देखो नैतिक विकास वंशानुक्रम तो हो नहीं सकता है, पर जैविक विकास से होगा, पर्यावरण से आनुवंशिकता, आनुवंशिकता भी वही है, तो पर्यावरण से ही हो सकता है। क्योंकि जैविक भी, ये तीनों एक है, ये अलग है, तो इसी वाला उत्तर जो है वो सी वाला हो जाएगा। आप इस पर ना जाएगा हर प्रश्न का उत्तर सी कैसे होता है। वो जब मैं क्वेश्चन डिजाइन करता हूँ तो ज़्यादातर मैं उत्तर सही रख देता हूँ और वो मुझे आसान रहता है इस वजह से। बाकी आपको तो चारों में से चूज करना होता है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक गुण है? भाषा है, स्वभाव है, कद है, नैतिकता है। सो इसका बहुत आसान उत्तर है सी वाला, कोई भी दे सकता है। प्रश्न संख्या है 15, चरित्र निर्माण मुख्यतः किससे होता है? चरित्र निर्माण करना है तो वो वंशानुक्रम होगा, पर्यावरण होगा, जैविक विकास होगा या आनुवंशिकता होगा? बताओ। चरित्र निर्माण करना है तो आपको पर्यावरण की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये आप जन्मजात नहीं हो सकता। प्रश्न संख्या चलते हैं 17, यदि किसी बच्चे में उच्च बुद्धि क्षमता जन्म से विद्यमान हो तो अनुकूल पर्यावरण न होने मिले तो परिणाम क्या होगा? अब देखो बच्चा कैसा है, हाई आईक्यू लेवल है उसका, हाई क्या है, आईक्यू लेवल है, लेकिन अनुकूल वातावरण नहीं मिला तो परिणाम क्या होगा? पूर्ण हो सकता है, औसत हो सकता है, अविकसित हो सकता है, असाधारण हो सकता है। तो जाहिर सी बात है इसका सी वाला उत्तर मुझे सही लग रहा है, अविकसित रहेगा। वंशानुक्रम क्षमता देता है, पर्यावरण विकास कराता है, लेकिन यहाँ पर्यावरण नहीं मिला है तो विकास भी संभव नहीं होगा। आगे प्रश्न संख्या चलते हैं हम 18, निम्न में से कौन सा कथन वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वाधिक स्वीकार्य है? कौन सा कथन वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वाधिक स्वीकार्य होता है? केवल जीन से होगा, केवल अनुभव से होगा, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया होती है, विकास सहयोगवश होता है। तो इसका सी वाला जो उत्तर है वो एकदम सही हो जाएगा। विकास वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया होती है। इंटरेक्शन थ्योरी के माध्यम से समझा हमने। प्रश्न संख्या चलते 19, जिसका बी नीचे दिख रहा है आंसर। यह दो बच्चों में समान आनुवंशिकता जीन हो पर वातावरण अलग अलग हो तो जाहिर सी बात है उनकी जो विकास होगा समान गति से होगा। विकास तो समान गति से होगा लेकिन विकास में अंतर होगा। गति समान अलग अलग हो सकती है लेकिन विकास में क्या होगा? अंतर होगा। बुद्धि समान होगी, व्यक्तित्व भी समान होगा, लेकिन विकास में क्या होगा? अंतर होगा। ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या कौन सा है? 20, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भाषा पर्यावरण से होती है, सही है। कद विकास से होता है, ये भी सही है। नैतिकता जन्मजात नहीं होती, नैतिकता सीखी जाती है। भावनात्मक संतुलन पर्यावरण से प्रभावित होता है, तो सी वाला उत्तर जो है वो गलत है। बाकी सब सही है अपनी जगह, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 21, जन्मजात क्षमता जन्मजात होती है, कौशल अर्जित किया जाता है। यह कथन किस पर है? तो वंशानुक्रम पर है, पर्यावरण पर है, समन्वय सिद्धांत, व्यवहारवाद पर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 22, निम्न में से कौन सा सही युग्म होगा? करेक्ट मैच कौन सा होगा? बुद्धि केवल पर्यावरण, भाषा केवल वंशानुक्रम, प्रतिवर्त क्रिया और वंशानुक्रम। तो ये सही है उसका उत्तर कि करेक्ट जो मैच है वो प्रतिवर्त क्रिया एवं वंशानुक्रम होगा। नैतिक विकास जैविक नहीं हो सकता, कभी भी नैतिक विकास हमें सीखना पड़ता है, पर्यावरण पर आधारित होता है। आगे चलते, प्रश्न संख्या 23 है,
सभी बच्चे समान वातावरण में समान विकसित होते हैं। विकास केवल पर्यावरण पर निर्भर करता है, तो इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है? सभी बच्चे समान वातावरण में समान विकसित होंगे, ये तो सही है। विकास केवल पर्यावरण पर निर्भर नहीं करेगा, तो आर जो है वो गलत हो जाएगा, है ना। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इसका डी वाला उत्तर सही है। ए और आर दोनों ही गलत हैं। दोनों गलत कैसे? अच्छा, सभी बच्चे समान वातावरण में समान विकसित होते हैं। समान विकसित केवल वातावरण नहीं कर सकता ना, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इसमें आनुवंशिकता को इन्होंने नहीं लिया है। ठीक है, प्रश्न संख्या चलते हैं 24। एक बच्चा संगीत में जन्मजात प्रतिभाशाली है पर प्रशिक्षण ना मिले तो? संगीत उसे जन्मजात है, लेकिन प्रशिक्षण मिले तो प्रतिभा स्वतः विकसित हो जाएगी, प्रतिभा समाप्त हो जाएगी, प्रतिभा अविकसित रह जाएगी, प्रतिभा और बढ़ सकती है। तो मुझे लग रहा है इसका सी वाला हो जाएगा, प्रतिभा जो है वो अविकसित रह जाएगी अगर उसे सही वातावरण नहीं मिला तो। प्रश्न संख्या चलते 25। निम्न में से कौन सा जैविक संरचना का उदाहरण है? मूल्य प्रणाली, मस्तिष्क, सामाजिक संबंध, भाषा शैली। तो ये जो है मस्तिष्क जो है वो जैविक संरचना का उदाहरण है। जैविक मतलब शरीर, बाकी मूल्य, सामाजिक और भाषा ये हमारे हम सीखते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 26। व्यक्तित्व विकास का मुख्यतः परिणाम क्या होता है? व्यक्तित्व विकास का मुख्य परिणाम किसका होता है? केवल जीन का होगा, केवल समाज का होगा, जीन और वातावरण दोनों का होगा, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या हमारा सी वाला उत्तर इसका सही है। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पर्यावरण क्षमता देता है, वंशानुक्रम विकास करता है, वंशानुक्रम क्षमता देता है, पर्यावरण जैविकी संरचना बनाता है। तो ये गलत है। ठीक है ना, वंशानुक्रम क्षमता देगा, क्षमता कौन देगा? वंशानुक्रम। ये दोनों भी गलत हैं। सी वाला उत्तर इसका एकदम सही है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 28। यदि किसी बालक का पोषण अच्छा ना हो तो सर्वाधिक प्रभाव होगा क्या? पोषण ना अच्छा हो तो उसका शारीरिक तो होगा ही होगा, शारीरिक होगा, साथ में बुद्धि भी उसकी जो है वो विकसित नहीं हो पाएगी, क्योंकि पर्यावरण और भोजन दोनों जरूरी हैं। निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यावरण का घटक है? सांस्कृतिक कहते हैं कल्चर। तो जलवायु, भाषा, स्नायु तंत्र और मस्तिष्क। तो जो भाषा होती है वो हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण में आती है, यानी कल्चर में आती है। हम जैसे लोगों में रहेंगे, जो बोलेंगे वो वही हम भी। ना तो पूरी तरह जन्म से बनता है, ना ही पूरी तरह बनाया जा सकता है। यह कथन किसको दर्शाता है? यह दर्शाता है समन्वय सिद्धांत को। ठीक है ना, बालक पूरी तरह ना तो जन्म से बनेगा, ना ही उसे बनाया जा सकता है, यानी दोनों का हाथ होता है। बच्चे के निर्माण में दोनों का हाथ होता है, वो है पर्यावरण, और पर्यावरण के साथ क्या है? पर्यावरण के साथ है उसकी आनुवंशिकता। इसका PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। प्लीज़ कमेंट किया करो भाई, शुरुआत कर रहे हैं तो ज़रूरी आपके थोड़े से सपोर्ट की, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपके जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत अच्छा स्कोर करें, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद।